एक बार एक सम्राट को एक साधु से प्रेम हो गया। जापान की घटना है। सम्राट हर रात अपने घोड़े पर सवार होकर अपने साम्राज्य का चक्कर लगाता था। वह रोज एक पेड़ के नीचे बैठे मुनि को अपने ढंग से मस्त देखता था। कभी नाचता तो कभी बांसुरी बजाता, कभी गीत गुनगुनाता तो कभी चुपचाप बैठा आकाश के तारों को निहारता। बादशाह जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता। वह अपनी छवि को देखने से खुद को रोक नहीं सका। वह एक पल के लिए वहां खड़ा हो सकता था और उसकी मस्ती देख सकता था और फिर अपने घोड़े पर चढ़कर चला जाता है। धीरे धीरे सम्राट को उस रश्य में इतनी दिलचस्पी हो गई कि पता नहीं कब समय बीत गया। वह दूर झाड़ी के पीछे खड़ा हो जाता और उस साधु की मस्ती देखता। और मजा ही कुछ ऐसा था कि वह खुद खुशी खुशी महल लौट आया। अब तो यह उसका रोज का काम हो गया। लेकिन एक दिन वह इतना भावुक हो गया कि जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपको यहां नहीं रहने दूंगा इसके बाद। वर्षा ऋतु निकट है। यह एक वृक्ष है। वर्षा ऋतु में तुम इस वृक्ष के नीचे कैसे रहोगे? महल में आओ और मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे सेवा का अवसर मिले। यह सुनकर साधु उठ खड़ा हुआ, अपना थैला उठाया और कहा, चलो चलते हैं। यह देखकर सम्राट बहुत हैरान हुआ। सम्राट कह रहा था कि चलो महल चलते हैं, लेकिन वह यह सुनकर खुश होता कि जब साधु कहता कि कौन सा महल हम खुश हैं, जहां हम हैं हम डॉन महलों में नहीं जाते। हमने कपड़े, गहने, महल आदि छोड़ दिए हैं और आप हमें वहां ले जा रहे हैं। सम्राट के मन में यह अपेक्षा थी कि वह साधु से यह सब सुनेगा। यदि साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उनके चरणों में गिरकर थोड़ा और भीख मांगता। लेकिन साधु एक बार में चलने के लिए तैयार हो गया। इससे सम्राट को थोड़ा झटका लगा। वह सोचने लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। क्या इस आदमी ने फिर से मेरे साथ कोई चाल चली है? क्या यह महल में प्रवेश करने की चाल है कि यहां बैठे बांसुरी बजा रहे हैं जब तक मुझे उससे प्यार नहीं हुआ? क्या यह मेरे ऊपर जाल नहीं फेंक रहा था? क्या यह केवल मछली पकड़ने का कांटा नहीं था? मैं मूर्ख हूं जो इस जाल में फंस गया हूं। अब कुछ कह भी नहीं सकता। बोलने का मौका ही नहीं दिया। एक बार भी उसने नहीं कहा, नहीं नहीं, मुझे यहां बहुत मजा आ रहा है, चाहे गर्मी हो या गर्मी बारिश, हमारे लिए सब एक समान है। बादशाह ने साधु की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या संत है। विलासिता की बात आने पर वह तुरंत मान गया। सम्राट के मन से साधु के प्रति सारा सम्मान उठ गया। सम्राट यह सब सोच ही रहा था कि तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर बैठ गया। जल्दबाजी में मैंने इस साधु को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब सम्राट अपनी बात से मुकर भी नहीं सकता था। अपने वचन के पक्के थे। सम्राट ने मन ही मन कहा, अब तो महल में पड़ा रहेगा, इतने फालतू पड़े हैं, अब वह भी करेगा। लेकिन अब सम्राट के मन से उस साधु के प्रति प्रेम और सम्मान बिल्कुल नष्ट हो गया था। साधु महल में चला गया और आराम से रहने लगा। लेकिन बादशाह की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह सन्यासी बड़े मौज मस्ती में रहता था। सम्राट को सन्यासी से ईर्ष्या होने लगी। जब यह सन्यासी जंगल के वृक्ष के नीचे सुखी रहा करता था तो सम्राट के मन में उसके प्रति आदर पैदा हो गया। क्या गजब का त्यागी है उसके पास, कुछ भी नहीं, फिर भी इतना आनंदित साधु वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाता था और महल में भी वह बांसुरी बजा रहा है। और फर्क सिर्फ इतना था कि यहां वे मखमली गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। यह सब देखकर सांप दौड़कर सम्राट की छाती तक पहुंच जाते हैं। मैं कैसा आदमी लाया हूं, क्या यह साधु है? बादशाह से भी ज्यादा ऐशो आराम से रहता था। बादशाह को भी कुछ चिंताएं थीं। आखिर उसके पास अपना परिवार, साम्राज्य, धन दौलत सब कुछ है। उसके पास 100 चिंताएं थीं, लेकिन उस सन्यासी को कोई चिंता नहीं है। वह बांसुरी बजाता है, नाचता है, गाता है, अच्छा खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है। सम्राट ने किसी तरह उसे 6 महीने तक झेला, लेकिन बात सम्राट की बर्दाश्त के बाहर चली गई। तो एक दिन सम्राट साधु संत से बोला, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अब मुझ में और आप में क्या अंतर है? साधु ने कहा कि आप अंतर जानना चाहते हैं, नहीं सुधरोगे, तुम फिर से मुसीबत में पड़ोगे और तुम फिर से मुझसे ईर्ष्या करोगे और दिन रात परेशान रहोगे। हमारा क्या है, हम साधु हैं, हमारे लिए महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह साधु नहीं है। मेरी बांसुरी जंगल में बजाएगी जैसे जंगल में रहती थी, ई महल, और खेलता रहेगा।
यह कहकर आर्षि वहां से चले जाते हैं और सम्राट वहीं खड़ा साधु को जाता देख रहा था। मित्रों, इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले, इंसान किसी भी चीज की तब तक इज्जत करता है जब तक कि उसके पास वह न हो। फिर जब आप उस शख्स के पास वापस आ जाते हैं तो इंसान उसे इज्जत देना बंद कर देता है और तब उसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब वह वस्तु या व्यक्ति उसके जीवन से चला जाता है। जैसे वह साधु उस सम्राट को बहुत त्यागी और महान लगता था जब तक वह जंगल में रहता था, जब तक वह सम्राट के साथ महल में जाता था। सम्राट ने उसका तिरस्कार किया और कोशिश की, लेकिन जब वही आर्षि सम्राट से दूर हो गए तो सम्राट ने उन्हें उपयोगी पाया। सलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत सोच समझकर अपना बना लो और जब तुम अपने हो जाओ तो उसे अस्वीकार मत करना। पाठ 2, परिस्थिति कैसी भी हो हमेशा खुश रहो। जैसे एक सन्यासी जंगल में भी उतने ही आनंद से रहता था जितने आनंद से वह महल में रहता था। जीवन जीने का सही तरीका है सुख और दुख के लिए समान शब्द होना। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही बात कही गई है और यही बात गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्यों में कही है। जो बीत गया उसके लिए पछताओ मत, भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता और खुशी के साथ जियो, फिर तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा।